रणवीर सिंह इज बैंड फॉर 3 years फ्रॉम मूवीज। तो ये न्यूज हर जगह ट्रेंड कर रही है, पर फेडरेशन क्या ये सब इशू कर सकती है? क्या वो एक कोर्ट अथॉरिटी है? आइए जानते हैं। सो FWICE स्टैंड्स फॉर फेडरेशन फॉर वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज। सो ये फेडरेशन बेसिकली करती क्या है? ये फेडरेशन मेजरली अपने एम्प्लॉयज और अपने मेंबर्स के लिए एडवाइजरी इशू करती है, डायरेक्टिव्स इशू करती है, नॉन कॉपरेशन के लिए इंडस्ट्री प्रेशर क्रिएट करती है और किसी प्रोजेक्ट के लिए अपने मेंबर्स को यूनाइट करती है। और लीगली ये क्या नहीं कर सकते? ये किसी भी एक्टर को बैन नहीं कर सकते हैं, किसी का करियर ऑफिशियली स्टॉप नहीं कर सकते, कोर्ट की तरह पनिशमेंट पास नहीं कर सकते, और आर्टिकल 19 में राइट टू वर्क दिया हुआ है, वो किसी से टेक अवे नहीं कर सकते। और यहीं पर लोग डबल स्टैंडर्ड्स को क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा मी टू मूवमेंट, जहाँ पर साजिद खान और आलोकनाथ के अगेंस्ट इतने सारे एलिगेशंस आए थे, पर उस टाइम पर फेडरेशन कहाँ पर थी? अब बात करते हैं वर्कर्स और एडिटर्स की। 242 वर्कर्स और एडिटर अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। 20-20 घंटे की शिफ्ट्स, अनबेरेबल वर्किंग कंडीशन, मैसिव वेज कट के लिए लड़ रहे हैं, पर फेडरेशन वहाँ क्यों चुप रहती है? और ट्रेजिडीज भी हुई हैं। अनुपमा सीरियल में क्रू मेंबर की इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ हो गई। सत्यमेव जयते के टाइम पे 20 आवर्स शिफ्ट की वजह से कार क्रैश में डेथ हो गई। तब फेडरेशन क्यों कुछ नहीं बोली? तो सवाल ये है कि फेडरेशन सिर्फ तभी एक्टिव होती है जब करोड़ का प्रोजेक्ट स्टेक पे होता है, या तब भी एक्टिव होती है जब वर्कर्स, सेफ्टी और इनह्यूमन कंडीशंस के बारे में बात होती है? सो लीगली स्पीकिंग, इफ द एक्टर बिलीव दैट दिस इज एन आर्बिट्री डिसीजन, अ डिफेमेटरी डिसीजन और एंटी कॉम्पिटिटिव डिसीजन, दे कैन ऑलवेज मूव द सिविल कोड और लेबर लॉज कोर्ट फॉर इट। एंड बेसिकली टर्न 3 डिस्प्यूट इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट, which means that damages of 45 crore can only be claimed in a civil court and not by FWICE. So let's keep our facts clear and not believe everything we see on internet.